भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी। सुन भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू, तेरी जंग अभी है। जय सोनकार, जय सोनकार। श्री संत शिरोमणि नरहरि जी महाराज की जय हो। श्री अजमेर जी महाराज की जय हो। भगवान अम्बरीश जी की जय हो। नारी शक्ति, महाशक्ति, मातृशक्ति की जय हो, जय हो, जय हो। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 139 लेके आ रहा हूँ भाई। आज का जो विषय है, सूरत गुजरात निवासी मेरी लाडली बड़ी दीदी पुष्पाताई सोनार भामरे ताई जो है एक प्रख्यात लेखिका है, समाज सेविका है, जन सेविका है। ताई विविध संस्था में पदासीन है। विविध संस्था के अंतर्गत अपनी जनहित समाज ही सेवा सदा देती रहती है। आज दीदी करेंगे अपने मन की बात। आओ हम सभी मिलकर सुनते हैं बड़ी दीदी पुष्पाताई सोनार भामरे इनके मन की बात। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है। जय श्री कृष्ण। मैं पुष्पाताई सोनार, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं स्वास्थ्य संस्था। साथ में हमने एक अभियान चलाया है कि हर हफ्ते गेट टुगेदर सुवर्ण सखी महिला मंच की स्थापना हमने गुड़ी पड़वा के पावन पर्व के दिन से की है। सुवर्ण सखी महिला मंच टोटल सूरत की 5000 महिलाओं का हमें संगठन करना है और मुझे हर हफ्ते गेट टुगेदर, हर एक हफ्ते हर एरिया में मैं गेट टुगेदर रखती हूँ। जैसे हमारा 5वां गेट टुगेदर है और आज मेडिकल कैंप रखा है सदविचार हॉस्पिटल वराछा रोड, बॉम्बे मार्केट, पूना बॉम्बे मार्केट रोड, सदविचार हॉस्पिटल। डॉक्टर वीणा कड़ेल जो हॉस्पिटल चलाती है, उनके द्वारा हमारे महिलाओं का, स्वर्ण सखियों का हीमोग्लोबिन एनीमिया हीमोग्लोबिन चेकिंग फ्री ऑफ चार्ज में किया गया है। और आज के पावन पर्व पर, आज के दिवस पर हमारे साथ लोक रक्षक सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रमेश जी सोनवणे भी है। और रमेश जी सोनवणे पूरे भारत भर में इतना काम करते हैं कि कोई हद नहीं उसका। तो जहाँ देखो वहाँ हर एक राज्यों में वो भी घूमते। लोक रक्षक सेना भी राष्ट्रीय लोक रक्षक सेना है, उसकी भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और साथ में VHP की सूरत महानगर की महिला अध्यक्ष कुसुम जी वर्मा भी हमारे साथ है और उनका कार्य भी बहुत बढ़िया है। लेडीज होकर और अपना घर संभाल कर वो भी बहुत बढ़िया कार्य करती है, हर एक राज्यों में जाती है। साथ में हम बहुत सारा आभार मानेंगे वीणाबेन कड़ेल, ये जो हमारे सुवर्ण सखी महिला मंडल की सदस्य है, इनका भी हम बहुत बहुत आभार मानते हैं और उनका स्टाफ और साथ में सभी आए हुए हमारे सुवर्ण सखियों का हम आभार मानते हैं। जय श्री कृष्ण। सीख गए ना? यह जो सुवर्ण पुष्प नामक बुक जो है मैंने लिखी हुई है, मैंने 2012 में एक मराठी में सुवर्ण पुष्प नाम की बुक लिखी थी और अब 2024 में मैंने सुवर्ण पुष्प 2 नाम की बुक लिखी है। ये बुक का खास महत्व यह है, अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज द्वारा ये लिखित बुक है और इसमें हमारे स्वर्णकार समाज की जो महिलाएं हैं
उनके लिए मैंने खास ऐसे प्रेरणादायी लेख लिखे हैं। पर्यावरण बचाइए, पानी बचाओ, नारी शक्ति अनमोल है, हमारी नारी शक्ति का जो कर्तव्य है उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, ऐसे प्रेरणादायी लेख मैंने लिखे हुए हैं। प्री वेडिंग शूटिंग बंद करिए, कुरिवाज बंद करिए, वैलेंटाइन डे मत कीजिए, और ऐसे ऐसे प्रेरणादायी लेख मैंने लिखे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम के लिए लेख है। उसमें बहुत सारी कविता भी है और लेख भी है, और आधे बुक में मेरा काम का लेखा जोखा है, 10 सालों में जो भी मैंने काम किए हुए हैं उसमें। और बहुत सारे अलग अलग विषय लेकर मैंने लेख लिखे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए प्रेरणादायी है। ऐसी बुक मैं आपके सामने सादर कर रही हूँ, और मैंने अभी अभी 12 जनवरी को इस बुक का विमोचन भी किया हुआ है। सर M.K. राजपूत जी उद्घाटन के लिए आए थे, और बहुत अच्छा, बहुत भव्य कार्यक्रम उद्घाटन का भी, पुस्तक विमोचन का मैंने किया था। और उसके बाद ये बुक भी बहुत चल रही है, तो आप सब लोगों तक एक बुक पहुंच सके, ऐसा मेरा आशय है। और ये इस बुक का नाम है सुवर्ण पुष्प पुस्तक 2। इस बुक की एकदम मैंने कम दाम रखी हुई है, वैसे तो बुक बहुत महंगी बनी है, लेकिन अपने समाज के लिए मैंने इसका सिर्फ 100 रुपये कीमत रखा है। और आपको जिसे भी ये बुक खरीदना हो, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8849511518। नंबर आप फिर से सुनिए, 8849511518। ये पुस्तक जो है ये मेरी ज़िंदगी की महामूली मूड़ी है। मैंने इस पुस्तक लिखने में 3 साल लगाए हैं, 3 से 4 साल लगे हैं, और मेरी ज़िंदगी में ये पुस्तक का बहुत महत्व है। वैसे ही आप सब लोग भी इसकी कदर करेंगे और आप ये पुस्तिका पढ़ेंगे, इसी अनुरोध के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय अजमेर देव। जय संत श्री नरहरि महाराज। जय स्वर्णकार। मैं पुष्पताई सोनार, अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान दिल्ली स्थित ABSS VSS की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा बोल रही हूँ। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ महाराष्ट्र जलगांव के हमारे स्वजन श्री राजेश जी वर्मा, इनके साथ मन की बात में। मैं गुजरात निवासी सूरत में वास्तव्य करती हूँ। मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र एवं कर्मभूमि गुजरात और संपूर्ण भारत। मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं अपने छोटे भाई जी श्री राजेश जी वर्मा के साथ उनके चैनल पर आप सभी देशवासी स्वर्णकार बंधु भगिनियों को मेरे परिचय के साथ अभिवादन करती हूँ। अपने परिचय के साथ मुझे अपने साथ साझा करना है मुझे मिले हुए पुरस्कार। तो मैं राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे पहला मिला है नाना शंकर शेठ स्मृति पुरस्कार, जलगांव महाराष्ट्र से। दूसरा, मैं लेखिका हूँ। प्रथम आवृत्ति सुवर्ण पुष्प नाम की मैंने लिखी थी, वो 2012 में। ये मेरा बुक है सुवर्ण पुष्प नाम का। और दूसरी आवृत्ति अभी 2024 में मैंने लिखी है। उसमें लेख लिखे महिलाओं के लिए प्रेरणादायी लेख का, हमारे स्वर्णकार समाज की महिलाओं के लिए प्रेरणादायी लेख, और मेरे काम का लेखा जोखा कि भाई आप भी ऐसा हमारे साथ मिलकर काम करें। तो ये बुक लिखने के लिए मुझे गुजरात गौरव पुरस्कार मिला है अहिर सुवर्णकार समाज उधना सूरत द्वारा। वैसे सुवर्ण रत्न पुरस्कार भी मुझे मिला है अहिर सुवर्णकार समाज सूरत द्वारा। और महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार भी मुझे मिला है OBC फाउंडेशन अंतर्गत OBC एंटी पार्टी महाराष्ट्र मुंबई से।
और नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार भी मुझे मिला है। नागपुर के प्रतिष्ठान द्वारकाधीश प्रतिष्ठान की अध्यक्षा अंजलि तयाना साने, जो हमारे ABSS की राष्ट्रीय संत है, उनके द्वारा मुझे नारी सम्मान पुरस्कार मिला है। वैसे मैं बीजेपी में भी सूरत शहर महिला मोर्चा में सूरत शहर कारोबारी के पद पर विराजमान हूँ। कन्वीनर ऑफ गुजरात NGO है, HNDP NGO, ह्यूमन एंड नेचुरल डेवलपमेंट NGO, उसमें मैं कन्वीनर ऑफ गुजरात के स्थान पर काम कर रही हूँ। और मैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी हूँ और लोक रक्षक सेना सूरत की। मोदी फॉर PM दिल्ली से कन्वीनर ऑफ गुजरात, उसमें भी मैं काम कर रही हूँ। भारत रक्षा मंच प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात राज्य, संस्थापक अध्यक्षा ABSS VSS के अंतर्गत मैंने एक सुवर्ण सखी की मंच की स्थापना की है कि जैसे हम गेट टुगेदर करते हैं। हमारे सूरत में जो 5000 महिलाएं हैं, उनको एक साथ मिलना और एक साथ एक जगह बुलाना मुश्किल का काम रहता है। इसीलिए हमने सोचा कि गेट टुगेदर करेंगे। हर एक एरिया में जाकर अपने सहेलियों के घर जाकर, उनके घर जाकर, और समाज के प्रति भावना हमारी कैसी हो, हम पुराने रूढ़ी रिवाज बहुत जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें हम थोड़ा परिवर्तन लाए। समाज के लिए हम क्या क्या करें, ऐसे हम हर हफ्ते हर महीने एक मीटिंग गेट टुगेदर लेते हैं सुवर्ण सखी महिला मंच के द्वारा। तो ये था मेरा परिचय। अब बात करेंगे हम नारी शक्ति की, स्त्री शक्ति, महिला शक्ति। स्त्री महिला, स्त्री दुनिया को चलाने के लिए जन्म लेती है, परंतु मौजूदा कई सालों से बालिकाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों, अपहरणों के समाचारों से सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने नारी की रचना करते समय सूर्य देवता से तेज, लता बेलों वनस्पति से लज्जा, आद्या शक्ति से शक्ति, वृक्षों से तितिक्षा यानी ठंडी गर्मी बारिश सहन करने की शक्ति तितिक्षा, और व्रज से कठोरता और फूलों से कोमलता लेकर नारी रत्न ब्रह्मा जी ने बनाया। सृष्टि एक खजाना है और नारी उनमें का एक अद्वितीय रत्न है जो ब्रह्मा जी द्वारा बना गया है। यहाँ पर एक उक्ति मुझे याद आती है कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझ पे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। ऐसे हम नारी के रूप में भगवान ने नारी का एक स्वरूप बनाया है। कोमल भी बनाया है, कमज़ोर भी बनाया है, लेकिन कठोर भी बनाया है, व्रत से कठोरता लेकर। आज का युग आधुनिक युग है, आधुनिक युग है, महिला के अंतरात्मा की आवाज़ है, नव निर्माण का युग है, और यह आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं है। छिप में से मोती निकलना जैसे स्वाभाविक है, महिलाओं में नारी में अमाप शक्ति है, जाहिर जीवन में आना वो स्वाभाविक है, आनी ही चाहिए। स्त्री शक्तिकरण हर एक जगह चर्चित है। महिला कल्याण या उत्कर्ष जैसे शब्द स्थानों में महिला सशक्तिकरण का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ सवाल यह उठता है कि नारी सशक्तिकरण का वैचारिक तरह से हमारे पास क्या संग्रह है कि हम उसे अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। यह बात यहाँ इसीलिए कहनी पड़ रही है कि औरत को सशक्त करने की ज़रूरत ही नहीं है, वे सशक्त ही है, लेकिन निश्चित रूप से उसे मानसिकता बदलने की ज़रूरत है।
यहाँ पर मुझे कहना है कि गर्व से कहो, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। वैसे नारी में शक्ति है, फूल जैसी कोमल भी है और उसके अंदर चिंगारी जैसी शक्ति भी है। और चिंगारी कैसी है कि दुनिया को जागरूक करने वाली। दुनिया का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिलाओं का सफलता न मिली हो। आज के युग में इतिहास में भी महिलाओं की धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा का डंका बज रहा है। अनुसया, गार्गी, अहल्या, सीता, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी, मैत्रेयी, दमयंती सभी महिलाएं ऋषि तुल्य साधु के तुलना की होते हुए भी कभी पीछे नहीं रही है। अपने विचार का भी ख्याल रखा और अपने परिवार का भी ख्याल रखा। इस युग में भी स्वर्गस्थ इंदिरा गांधी जी महिला पंतप्रधान 15 सालों तक पीएम रहे। तमिलनाडु में जयललिता, रबड़ी देवी, मायावती, उमा भारती, वसुंधरा राजे, शीला दीक्षित, आनंदीबेन पटेल, यह सब महिलाएं राज्यों की सीएम बन चुकी है। महिलाएं महामहिम प्रतिभा पाटिल जी, आनंदी पटेल, महामहिम द्रौपदी मुर्मू, यह महिला राष्ट्रपति पद पा चुकी है। भारतीय मूल की कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इनके कारनामों से हम तो परिचित है ही। हमारे लिए गौरव की बात है यह महिलाएं। प्रथम आईपीएस महिला ऑफिसर किरण बेदी, यह भी हमारे लिए गौरव की बात है। यह महिलाएं है कि महिलाएं अंतरिक्ष में भी पहुंचकर पीछे नहीं हैं। तो आइए हमारी स्वर्णकार बहनें, हम पीछे क्यों रहे। यह राष्ट्रीय महिला पुष्पाताई सोनार ABSS आपको आह्वान करती हूँ कि महिला एक मजबूत अनंत शक्ति की खान है, अनंत मजबूत समाज का निर्माण कर सकती है। जिस तरह महिला अपनी कोमल भावनाओं से अपने परिवार का ख्याल रखती है, उसी तरह वे अपनी ताकत से देश और समाज की दिशा बदल सकती है। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनमें महिलाओं की प्रतिभा एवं साधन कुशलता से आदर्श राज्यों की स्थापना हुई है। इसी तरह आइए हम अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए और समाज का कर्ज चुकाते हैं। हम महिला जो दुनिया को हिला दे उसे महिला कहते हैं। महिला जो दुनिया को हिला दे उसे महिला कहते हैं। इस वाक्य में नारी शक्ति का महिमा पूर्ण रूप से भरा हुआ है। मदर टेरेसा, किरण बेदी, रानी एलिजाबेथ, अमृता प्रीतम, लता मंगेशकर या जगत जननी माँ जगदम्बा हो या सुख की दात्री माँ लक्ष्मी, ये सभी महिलाएं आज हमारे लिए अजय शक्ति को परिभाषित करती है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि महिलाएं मेरे कार्य में मददगार है, दुनिया को जीवन देने में। उन्होंने भी ब्रह्म पुराण में माँ को सृष्टि की रचयिता के रूप में सम्मान देकर नारी के ऋण को स्वीकार किया है और कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। बेशक जहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहाँ देवताओं की उपस्थिति होती है। जिनके अधीन देवी देवताओं का पालन पोषण किया गया है, वो समाज की उनकी माताएं, वो भी महिलाएं थी। समाज परिवर्तनशील है। हम महिला समाज का एक घटक है। समाज में, देश में, विश्व में जहाँ भी पौराणिक रीति रिवाजों का, अंधविश्वास का और अन्य मान्यताओं के नाम पर नारी के अस्तित्व का अपमान होता है, भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी जैसे अंधविश्वासों के कारण नारी पर अत्याचार करने वालों का विरोध करना ये हमारा कर्तव्य है।
पुराने रीति रिवाज जो भी है वो बुरे नहीं हैं, लेकिन उनमें हमें परिवर्तन लाना है। विरोध करना, हाँ। महिलाएं सतर्क रहे, सावधान रहे और युवतियों से सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़, हत्या जैसे विभिन्न अपराधों पर रोक लगाए। हमें मूक श्रोता बनकर नहीं बैठना है, हमें परिवर्तन का कार्य करना है। महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ बताना है दुनिया को, और हमारा यही संकल्प निश्चित रूप से महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने में मदद करेगा। समाज को सही दिशा दिखाने के लिए आत्म सुधार ही हमारा संकल्प है। और एक विशेष समस्या आजकल के ज़माने में विवाह के विषय में हमें आगे खड़ी है। बहुत ज़बरदस्त समस्या है। यह समस्या, यह विषय हम महिलाओं को ही योगदान देकर सही करना है, खड़ा करना है। आज समाज के अंदर 40-40 वर्ष के कुंवारे दूल्हे बैठे, दुल्हन के इंतज़ार में। क्यों? लड़कियों की कोई कमी है? नहीं है। लेकिन आजकल के ज़माने में लड़कियों द्वारा जो अनुचित मांगे रखी जाती है, कि जो समाज को अति प्रिय बिल्कुल नहीं है, समाज के लायकी में भी वो मांगे नहीं है, लेकिन उनके द्वारा मांगे रखी जाती है। वो मांगे कभी भी कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारे समाज की महिलाओं ने निश्चित रूप से व्यवस्थित, जैसे पहले हमारे ज़माने में शादी ब्याह होते थे, हमारे ज़माने में रुपये पैसे के साथ शादी ब्याह नहीं होते थे, खानदान व्यक्ति देखकर शादी ब्याह होते थे। और आजकल 10 लाख मेरी बेटे का पगार है तो हमें 20 लाख वाला ही जमाई चाहिए, 20 लाख वाला ही दामाद हमें पसंद आएगा। इसी पैसे से आपकी बेटी सुखी रह सकती है क्या? ये आप आगे देख सकते हैं। खानदान और प्रेम आदमी को मिले तो संसार फिर भी चलता है, पैसे के साथ भी चलता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है, उसके बिना हम धरती पर एक पग भी नहीं रख सकते, लेकिन उसका भी कोई लिमिट होना चाहिए। शादी ब्याह करने के लिए आजकल लड़कों की बड़ी बुरी हालत है, वो हमें सुधारनी है महिलाओं को। ये योगदान महिलाएं ही दे सकती है। हम महिलाएं ही समस्या का अंत ला सकते हैं। और इस कुरिवाज, अभी के ज़माने में ये कुरिवाज कहलाएगा, अति मांग, जो कि सामने वाले नहीं पूरे कर सकते। दूल्हे वाले दुल्हनों की बहुत अति गैर मांग है, वो सब हमें कम करनी है और हमारे समाज को शादियों का बंधन से जोड़कर आगे लाना है। ये काम हमें महिलाओं को इस ज़माने में भी करना है, और ये महिला यही कर सकती है। एक कुरिवाज हमें सब परिवर्तित करनी है। और एक बहुत बड़ा कलंक मैं कहूँ तो भी चलेगा, कुरिवाज कहूँ तो भी चलेगा, अभी निकला है शादी से पहले प्री वेडिंग शूटिंग। इस बला को भी हमें तिलांजलि दे ली है। उसके बाद ये प्री वेडिंग के बाद कितने अनुभव में आए हैं, कितने लड़कियों के घर टूट गए हैं, कितने समाज में प्रेरक प्रसंग हुए हैं। और मैं ज़्यादा उसके बारे में बोल नहीं सकती, लेकिन बहुत गलत हो रहा है प्री वेडिंग। ये हमें इस रिवाज को, इस बला को हमें महिलाओं ने ही तिलांजलि दे ली है। घर की माँ अगर कहेगी कि नहीं भाई हमारी बेटी प्री वेडिंग शूटिंग पे नहीं जाएगी, बस ख़त्म, ये रिवाज बंद हो जाएगा और ये हम महिलाएं करेगी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे स्वर्णकार समाज की। मूलतः हमारा स्वर्णकार समाज क्षत्रिय वर्ण में आता है, इसीलिए हम क्षत्रिय स्वर्णकार भी कहलाते हैं। सुनार शब्द मूलतः संस्कृत भाषा के स्वर्णकार शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ स्वर्ण, सोने की धातु का काम करने वाला। प्रारंभ में निश्चित ही इस प्रकार की निर्माण कला के कुछ जानकार रहे होंगे, जिन्होंने वैदिक काल में स्वर्णकार कहा जाता होगा।
बाद में पुश्त दर पुश्त यह काम करते हुए उनकी एक जाति ही बन गई होगी और आम बोलचाल की भाषा में सुनार कहलाई होगी। जैसे जैसे युग बदला, इस जाति के व्यवसाय का अन्य वर्ग के लोगों ने भी अपना लिया व्यवसाय को और वे सुनार हो गए। लोकमानस में प्रचलित जनश्रुति के अनुसार सुनार जाति के बारे में एक पौराणिक प्रथा प्रचलित है। त्रेता युग में जब परशुराम ने एक एक करके क्षत्रियों का विनाश करना प्रारंभ कर दिया, तब 2 राजपूत भाइयों को एक सारस्वत ब्राह्मण ने छुपाकर बचा लिया और कुछ समय के लिए मेढ़ बता दिया, जिनमें से एक भाई ने स्वर्ण धातु से आभूषण बनाना सीख लिया और वो सुनार कहने लगा और दूसरा भाई खतरे को भांपकर खत्री बन गया। आपस में रोटी बेटी का व्यवहार तक ना रखा ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो कि यह दोनों भाई क्षत्रिय थे। आज हम इन्हें मेढ़ राजपूत से भी जाना जाता है, क्योंकि वे यही राजपूत है जिन्होंने स्वर्ण आभूषणों का कार्य अपने पुश्तैनी रूप में चुना है। रॉबर्ट वान रसेल नामक एक अंग्रेज लेखक के अनुसार सन 1911 में एक प्रांत मध्य प्रदेश में ही 96,000 जनसंख्या थी और सिर्फ बरार में 30,000 सुनार रहते थे। संपन्न सुनारों की आबादी गांवों के बजाय शहरों में अधिक थी। अन्य जातियों की तरह सुनारों में भी वर्गभेद पाया जाता है। इनमें एक रिवाज इतना प्राचीन है कि जिसकी कोई था ही नहीं और यह समाज निम्न 3 विभागों में भी विभाजित है, जैसे कि ज्वारे, बटेल, मदबरिया, जड़िया, सड़िया, घेवला, पितबरिया, बंगर महुआ, पालिया, झांककर, बड़ेले, देव, खजवानिया, डसानिया, मायच, लावट, मौसून, जौन, जावड़ा, कड़ेल, दैवल, ढल्ला, कुकरा, डाबर, मौसुम, महर, रोड़ा, बुटन तिवारी, बदलिया, भोमा, अग्रोया, ये सब अभी नाम लेने के तो लिए लंबी लिस्ट है। ठीक है, सुनार अपने नाम के आगे उपनाम या जाति सूचक नाम लगाने लगे। उस नाम के रूप में सोनी, रस्तोगी, हेमकार, सिंह, सेठ, स्वर्णकार, शाह, भूटानी, बोला, सोनिक, बग्गा, बब्बर अथवा वर्मा लगाते हैं। गुजरात और राजस्थान के सुनार सोनी के नाम से ही जाने जाते हैं। हरियाणा के स्वर्णकार अपने आप नाम के आगे सोनिया वर्मा लगाना पसंद करते हैं। भारत विभाजन से पूर्व सिंध प्रांत के खुदाबंद सिंधी स्वर्णकार कहने में गर्व करते हैं। महाराष्ट्र के सुनार में भी 18 वर्गभेद पाए जाते हैं। 18 वर्गभेद में बटे हुए हैं, किंतु वैसे अस्तित्व में अभी देवज्ञ, अहिर, लाड, माड़वी, पंचाल, देशी, परदेशी ऐसे थोड़ी जातियाँ लगाई जाती है, किंतु अब सब स्वर्णकार है और हम सब एक हो रहे हैं। हम सिर्फ सोनार है। भारत के 29 राज्यों के चाहे हर प्रांत में जो भी सोनार है वह एक है और यह एक करने का कार्य सिर्फ अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान दिल्ली स्थित ABSS, जिस संस्थान के अध्यक्ष है MK राजपूत जी, उनकी अध्यक्षता के नीचे एकीकरण का कार्य हो रहा है और हमें अब सभी स्वर्णकारों को एक होना है। हमें सुनार कहलाना है। सुन भारत की